शूटर की गिरफ्तारी के बीच एक नाम सामने आ रहा है शेरू सिंह का। कौन है ये शेरू सिंह? चंदन की इससे क्या दुश्मनी है? ये कहानी आपको 3 गैंग के जरिए समझनी होगी। एक है चंदन मिश्रा का गैंग, जिसकी अस्पताल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दूसरा है तौसीफ बादशाह, जिसने हत्या की। और तीसरा नाम है शेरू सिंह। आपको सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन एक वक्त था जब चंदन मिश्रा और शेरू सिंह दोनों दोस्त थे और दोनों मिलकर ही गैंग चलाया करते थे। फिर क्या हुआ जो दो दोस्त दुश्मन बन गए? इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको समझना चाहिए। पंद्रह दिन पहले पेरोल पर ब्योर जेल से बाहर आए थे चंदन मिश्रा। तबीयत ठीक नहीं थी, उनका इलाज चल रहा था। सेकंड फ्लोर पर वो थे। 5 की संख्या में अपराधी आए, 209 नंबर कमरे में गए जहां उनका इलाज चल रहा था और ताबड़तोड़ गोलियां उन पर बरसाई। उनकी मौत हो गई है। घटना को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। इनको अपने ही जो पूर्व में सह अभियुक्त रहे, सह को एक्यूज रहे लोगों से इनको खतरा था, इनको अलर्ट भी किया गया था। हाल के कॉरिडोर में पिस्टल लहराते शूटर। और इन शूटरों की फौज में सबसे आगे चलता उनका सरगना तौसीफ उर्फ बादशाह। अपराधी फिल्मी स्टाइल में आया है। हम लोग के बड़े भाई थे, उनकी हत्या करके चला गया है। हॉस्पिटल की गलती से, लापरवाही से हुआ है। हॉस्पिटल आके इसका जवाब दे। तारीख 17 जुलाई, वक्त सुबह करीब 7:20। जगह पटना के नामी पारस अस्पताल का 2nd फ्लोर। ये 5 बदमाश बारी बारी कमरा नंबर 209 में घुसते हैं। चंद सेकंड में हत्या की वारदात को अंजाम देते हैं। और देखिए कैसे आराम से बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकल रहा है। अपराधी इतना कॉन्फिडेंस में जा रहा है, इससे पहले जरूर और रेकी किया है आके। बात तो ठीक है, ऐसा लगता है कि रेकी की होगी और इसकी एक मिसाल भी सामने आई है। तस्वीरें 22 जून की हैं, जब तौसीफ और बादशाह पटना के पारस अस्पताल के बाहर खड़ा रील बनाता दिखाई दे रहा है। हालांकि चंदन मिश्रा 3 जुलाई को पारस अस्पताल पहुंचा था। तौसीफ अस्पताल के भीतर शूटरों के साथ कैसे दाखिल हुआ उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले जरा चंदन मिश्रा की तस्वीर देखिए, जिसे तौसीफ और बाकी शूटरों ने मौत के घाट उतार दिया। नामी बदमाश चंदन मिश्रा की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब वो इलाज के लिए पटना के पारस अस्पताल में भर्ती हुआ था और ऐसी रील बनाकर अपने सोशल मीडिया पर अपलोड की थी।
सवाल यह है कि क्या चंदन की सुपारी देने वाले गैंग को यहीं से पता चला कि वो जेल से बाहर आया है और पटना के पारस अस्पताल में भर्ती है और इसके बाद हत्या की प्लानिंग हुई? जो मृतक हैं वो पूर्व में काफ़ी दुर्दांत अपराधकर्मी रहे हैं और इनका बक्सर में आतंक था। इनके विरुद्ध दर्जनों हत्या के कांड हैं। हत्या के कांड में ये सजा याफ्ता भी हैं। अभी ये पेरोल पे इलाज कराने के नाम पर ये आए थे। ऐसा बताया जा रहा है कि ये पाइल्स का ऑपरेशन कराने के नाम पे शायद बाहर आए हैं। तो देखना पड़ेगा कि इनका पाइल्स का ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब चंदन मिश्रा की हत्या के लिए तौसीफ शूटरों के साथ अस्पताल में दाखिल हो रहा था। सबसे पहले तौसीफ एक शख्स के साथ आता है, बाकी शूटर आते हैं, लेकिन सबके सिर पर टोपी है। लेकिन तौसीफ यहाँ भी चेहरा छिपाने की कोशिश नहीं करता। एक व्यक्ति आगे चला जाता है जबकि तौसीफ बाकी शूटरों को कुछ समझाता है और फिर बारी बारी सब अस्पताल में दाखिल होते हैं। सिर्फ एक शूटर ही बाहर रुक जाता है। करीब 5 आदमी अस्पताल में प्रवेश किए थे, एक बाहर ही बैठे हुए थे। वो किसके यहाँ किस रास्ता से आए थे, किस रास्ता से गए, कौन कौन साजिश करता है। शूटर्स में से हम बोल सकते हैं कि शीघ्र ही आपको नजर आएगा, जिसकी पहचान हुई है उस पर कार्रवाई हो जाएगी। पुलिस बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन पटना से आई इन तस्वीरों ने बिहार की कानून व्यवस्था के मुंह पर इतना जोरदार तमाचा मारा है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये बिहार है जहां अपराधी दिन के उजाले में अपना चेहरा दिखाकर अस्पताल में घुसकर पहले गोली मारते हैं और फिर सड़क पर पिस्टल लहराते हुए और बिहार की कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए निकल जाते हैं। सुरक्षा कर्मी और अस्पताल प्रशासन मिली हुई है। हम लोग गए तो 2 बार चेक हुआ, उन लोगों का 1 बार चेक नहीं हुआ है। 209 नंबर कैमरा में डायरेक्ट जाना इस बात को साबित करता है कि अस्पताल प्रशासन मिली हुई है। हत्यारों के इस ग्रुप को लीड करने वाला तौसीफ उर्फ बादशाह पटना के फुलवारी शरीफ का है और जमीन कारोबार से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका सबसे बड़ा शौक रील बनाने का है। राजधानी पटना के हाई प्रोफाइल अस्पताल के भीतर हुई इस वारदात के बाद बिहार का राजनीतिक तापमान भी बढ़ चुका है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। आपने देखा 5-5 लोग घुसे हुए अस्पताल के अंदर, आईसीयू के अंदर घुस करके गोली मार रहे हैं। 5 सीसीटीवी का खौफ नहीं है इन लोगों के पास। कौन बढ़ा रहा है मनोबल? जो सत्ता में बैठे लोग हैं निकम्मे लोग हैं। इन लोगों से बिहार नहीं संभला जा रहा है। ये केवल भ्रष्टाचारी अपराधियों को संरक्षण देने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। माननीय तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता हैं। अपराध को पोषित करने का राजनीति में घिनौना किसी ने काम किया है तो उसके साक्षात उदाहरण तेजस्वी यादव हैं। बेउर जेल से ले जा करके कोडरमा में हथकड़ी लगा हुआ व्यक्ति के नॉमिनेशन में जाते हैं। शहाबुद्दीन जी का नारा लगता है इनके कार्यक्रम में, इनकी जुबान खामोश हो जाती है।